हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो अपने क्रश पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं आपके क्रश आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। बट याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। व्यूअर्स के क्रश के क्या हैं करंट फीलिंग्स, कैसा फील कर रहे हैं व्यूअर्स के क्रश उनके लिए। First we have it's a soulmate. Number 14 and 5 is important for you guys. Then we have inner child. Number 16 and 7 is also important. We have it's a procrastination. Number 8. We have beauty. Number 17. Number 17 and double 8 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 8 डबल 8 मास्टर नंबर लाइक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप दोनों का हो सकता है सेम डेट ऑफ बर्थ या फिर लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 8। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास है लव की 28 आपका ये इनका एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे आ रही है स्ट्रॉन्ग। लियो, जेमिनाई, सैजिटेरियस, ये स्टार साइन कुछ प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। सो ये जो भी आपके क्रश हैं डेफिनेटली इनको आप लोगों के साथ एक इमोशनली अटैचमेंट सी महसूस हो रही है। आप दोनों कहीं ना कहीं फिजिकली डेफिनेटली एक दूसरे के बहुत करीब तो नहीं हो, लेकिन ये जो भी आपके क्रश हैं इनको आपकी एग्जिस्टेंस ही महसूस होती है। इनको लगता है आप लोग इनकी लाइफ में नहीं हो या आप इनके डेफिनेटली आसपास नहीं हो, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ फीलिंग योर प्रेजेंस। कहीं ना कहीं इनको आपकी प्रेजेंस महसूस हो रही है, आपकी एनर्जी को ये पिकअप कर रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है आप दोनों जो हो कहीं ना कहीं सोल से एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। सो डेफिनेटली ये महसूस करते हैं कि आप इनके सोलमेट हो, आप इनके सोल का एक मिसिंग पीस हो जिसको ये डेफिनेटली फील कर पा रहे हैं। एंड ऐसे लगता है कि ये चाहते हैं कि इनकी सोल का जो मिसिंग पीस आप में इनको महसूस हो रहा है, ये चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ डेफिनेटली किसी ना किसी तरह से कोई कनेक्शन में आ जाओ, बिकॉज़ ये विद द लव ये डेफिनेटली ऐसे महसूस हो रहा है। आपके जो क्रश हैं वो डेफिनेटली आप लोगों को लेकर काफ़ी हद तक इमोशनली अपने आप को कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। तो ये आपके साथ कहीं ना कहीं एक लविंग रिलेशनशिप और लविंग कनेक्शन में जो है वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं। यस, बिकॉज इनको एक इमोशनली अटैचमेंट आपके साथ महसूस हो रही है। कुछ लोग डेफिनेटली इस टाइम महसूस कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में इनको हर चीज़ बहुत देर से मिली है। ये जो भी आपके क्रश हैं विद इनर चाइल्ड एंड प्रोक्रेस्टिनेशन, हो सकता है इनकी लाइफ में कोई ना कोई इनका चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा हो सकता है, या फिर किसी तरह से इनके अंदर एक चाइल्ड है आपके क्रश के अंदर, चाहे इनका जेंडर कुछ भी है, इनके अंदर एक ऐसा बच्चा छुपा हुआ है जो कि एक जिसको प्यार चाहिए। मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है कि जैसे ये जो भी आपके क्रश है ना, इनकी लाइफ में इनको या तो इनके पेरेंट्स नहीं है या फिर हो सकता है पेरेंट्स में से कोई एक इंसान है, लेकिन इनको वो प्यार नहीं मिला जो शायद ये महसूस करते हैं कि इनको मिलना चाहिए था। कुछ चीज़ें ये डिज़र्व इनको महसूस होता है ये करते थे या फिर करते हैं स्टिल, लेकिन वो चीज़ें इनको मिली नहीं है। तो वो आपके साथ कहीं ना कहीं अटैच होके अपनी चीज़ें वो सब कुछ पूरा करना चाहते हैं आप लोगों के थ्रू, जो ये इनको लगता है ये डिज़र्व करते थे और इनको मिला नहीं है। जैसे कि इनको हो सकता है प्यार नहीं मिला, इनको अटेंशन नहीं मिली, ठीक है, इनकी किसी के साथ अटैचमेंट नहीं बनी जो ये इमोशनली आपके साथ बनाना चाहते हैं। बिकॉज ऐसे लग रहा है कि ये जितना जल्दी चाह रहे हैं ना कि इनके अंदर का बच्चा आप लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा है, लेकिन ये अब चीज़ों को ज़्यादा नहीं चाहते कि डिले हों जिस चीज़ की इनको अपनी लाइफ में नीड है। बिकॉज ऐसे लग रहा है ये इंसान काफ़ी तड़पे हैं, ये लाइक एक लॉन्गिंग की एनर्जी दिख रही है कि जो ये चीज़ चाहते रहे हैं या जो भी चीज़ इनको चाहिए थी वो इनको नहीं मिली जब मिलने का एक टाइम था। तो कुछ चीज़ें होता है ना, जब टाइम है तब नहीं मिली, उसके बाद मिली हैं, तो उनका फिर वो एक इम्पैक्ट नहीं रहता, एक वो इफ़ेक्ट नहीं रहता। जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी इंसान की ज़रूरत है, वो आपके पास नहीं है और वो आपको बाद में मिल रहे हैं, तो आपको फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि आपके साथ तब
कनेक्शन बने या आपके करीब तब आने का मौका मिले जब शायद बहुत देर हो चुकी हो। तो ये चाहते हैं चीज़ें ऑन टाइम किसी ना किसी तरह से आप लोगों के साथ कनेक्टेड हो जाएं। जो इनके अंदर का बच्चा ढूंढ रहा है, एक अटेंशन, एक प्यार, एक अटैचमेंट, एक कनेक्शन। सो वी हैव द ब्यूटी। डेफिनेटली इनको महसूस होता है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, और इनको ये भी महसूस होता है कि आप जितने ज़्यादा खूबसूरत हो उतने ज़्यादा आपके हेटर्स भी हैं। तो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप जिस तरह से अपने आप को कैरी करते हो, जो आपका स्टाइलिंग करते हो, या फिर किसी तरह से आपके आउटफिट्स, आपका फैशन सेंस, ये इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो इनको फील होता है कि आप लोग जितने खूबसूरत हो उतने ज़्यादा लोग आपसे जेलस भी होते हैं, आपके हेटर्स हो सकते हैं, एनवियस लोगों की एनर्जीज हैं आप लोगों को लेकर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और आपकी पर्सनैलिटी ऐसी प्रोमिनेंट है कि 10 बंदे बैठे हैं उसमें आप पे नज़र जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी ऐसी आपने बनाई हुई है। चाहे अब आप इसको कह लो किसी तरह से लाइक एक डिफरेंट शेड आप लोगों में किसी तरह से दिखता है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। चाहे आप इसको आप रेबल कह लो या जो भी मर्ज़ी कह लो, लेकिन कुछ मुझे ऐसी दिख रही है कि आपकी एक डिफरेंट जो है ना आइडेंटिटी या पर्सनैलिटी है जो प्रोमिनेंट होती है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को जेलसी भी होती है। खाम खा के जो होते हैं ना, जलते हैं लोग, वो कुछ एनर्जी भी आपके जो क्रश है उनको महसूस होता है, लोग जलते हैं। बट स्टिल ये कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है आप एक आई कैचिंग पर्सन हो, लाइक आपके ऊपर नज़र जाती है एकदम से कोई देखता है। तो नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स एंड देन मैं टैरो यूज़ करूँगी। जान लेते हैं आपके क्रश आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव वेल्थी मैन। यस, ये जो भी आपके क्रश हैं डेफिनेटली हो सकता है इनको महसूस होता है कि आप खुद एक वेल्थी मैन हो, अगर आप मैन हो तो। अगर ये मैन है तो डेफिनेटली इनको लगता है कि ये खुद सेटल डाउन है। दैट्स वाई विद द लवर्स आपके साथ एक लविंग रिलेशनशिप में डेफिनेटली ये अपने आप को जो है वो लाइक किसी भी तरह से लेकर आपके साथ इंक्लूड हो सकते हैं यहाँ पे। नंबर 15, 6, 13 एंड 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। वी हैव 36 डिस्टेंस हॉरिजॉन। तो जिस तरह का भी डिस्टेंस आप दोनों के दरमियान इस टाइम चल रहा है ना, आपके क्रश जो है ना वो महसूस करते हैं कि ये डिस्टेंस ख़त्म हो जाना चाहिए बहुत जल्दी। एंड विद द लवर्स ये आपके साथ एक प्योर एंड बहुत ही हार्ड कोर एक रिलेशनशिप और कनेक्शन बनाने के लिए इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, बिकॉज दे रियली वांट टू डेट यू, दे रियली वांट टू स्टार्ट डेटिंग यू। यस, ये डेट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दरमियान जितना भी इस टाइम डिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाए, बिकॉज ये जो डिस्टेंस है इनसे बिल्कुल भी बियर नहीं किया जा रहा। एंड विद अ वेल्थी मैन ये इंसान ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा महसूस करते हैं कि अपनी लाइफ में जो है वो टोटली सेटल डाउन है। सो ये आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं और आप लोगों को एक अच्छा जो अपना टाइम है, अपनी एनर्जी है वो दे सकते हैं। रेडी दिख रहे हैं मुझे। 36 कुछ लोगों का एज हो सकता है। नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। जेमिनाई भी स्टार साइन मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रहा है। एक्वेरियस की एनर्जी भी कुछ लोगों की तरफ से दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू ये जो आपके क्रश हैं इनका स्टार साइन टॉरस, फिर को कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। एंड वी हैव 27, इट्स अनएक्सपेक्टेड इनकम। कहीं ना कहीं ये जो भी आपके क्रश है ना, इनको महसूस होता है कि आप लोग एक या तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो, या फिर किसी तरह से इनको लगता है कि आपके आने से या तो इनको इनकी अपनी कंपनी को किसी तरह से मुझे लगता है कोई बेनिफिट हुआ है। अगर तो आपकी वर्किंग प्लेस सेम है तो ये मुझे एनर्जी दिख रही है। ये मुझे कुछ एनर्जी आ रही है। अदरवाइज़ ये जो भी आपके क्रश हैं ये महसूस करते हैं कि शायद हो सकता है आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो, या फिर आप अपनी इनकम का कुछ जो एक तरह से मतलब एक ऐसा आप डिवाइड करते हो अपनी इनकम को कि उसमें से कुछ आप अपनी इनकम का पार्ट जो है वो डिज़र्विंग लोगों को, नीडी पुअर लोगों को जो है वो डोनेट करते हो, या फिर किस तरह से उनकी हेल्प कर देते हो। आपके क्रश को ये भी महसूस होता है कि जिस तरह से आपको कोई प्रमोशन मिली है या फिर कोई बोनस मिले आपको आपकी सैलरी में, किसी भी तरह से आपको किस तरह का बेनिफिट हुआ है, तो आप वो दूसरों की हेल्प कर देते हो। ठीक है। सो 27 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 9 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। वी हैव कम्युनिटी, तो ये आपको साथ डेफिनेटली अपनी कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड वैसे ही मुझे लगता है इनको लगता है कि आप दोनों जो हो ना सेम कास्ट कल्चर रिलीजन से हो, सो उसमें चीज़ें आपके साथ इजीली जो है वो किसी ना किसी तरह से क्रिएट हो सकती हैं। 39 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। नंबर 12 एंड 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 34, 36, 39 एंड 32 कुछ लोगों का जो है वो एज हो सकता है। एंड 24,
26, 29 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। यस, तो ये आपको मिलवाना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी से, इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है वो आपके साथ एक रोमांटिक और लविंग रिलेशनशिप को जो है ना वो क्रिएट करना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो। दैट्स वाई ये आपको फील कर पा रहे हैं, चाहे आप इनके पास नहीं भी हो तो। एंड ऑल्सो आपके ये जो क्रश हैं ये महसूस करते हैं कि आप इनके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली जो है ना वो मैच करते हो। यस, एंड स्ट्रॉन्गली आप लोग एक दूसरे के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल रहोगे, या दिखते हो आपके, आप इनके साथ स्ट्रॉन्गली कंपैटिबल दिखते हो या फिर रह सकते हो आप इनके साथ, बिकॉज इनको लगता है आप काफ़ी हद तक जो है एक दूसरे के साथ डेफिनेटली सूट कर रहे हो। सो लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। व्यूवर्स के क्रश करंटली उनके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस व्यूवर्स के क्रश के। सो वी हैव इट्स अ 6 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। मुझे लग रहा है ये आपकी तरफ आना चाहते हैं डेफिनेटली, ये आपकी तरफ आगे मूव ऑन करना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे डेफिनेटली आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे ना कुछ डेविलिश एनर्जी है या फिर किसी भी तरह से कुछ नेगेटिविटी है जो इस इंसान को शायद आपकी तरफ आने से रोक रही हैं, या फिर कुछ ना कुछ सिचुएशन ये ऐसी चल रही है इनकी लाइफ में जो शायद इनको लगता है कि ये उस प्लेस में हैं या उस सिचुएशन में है जो शायद इनको डिज़र्व नहीं कर रही, या फिर किसी तरह से इनको सर्व नहीं कर रही है, तो ये वहाँ से जो है पीसफुली आप लोगों की तरफ कहीं ना कहीं मूव करना चाहते हैं। यहाँ पे भी डिस्टेंस हॉरिजॉन की एनर्जी है और 6 ऑफ स्वॉर्ड भी मुझे यहाँ पे डिस्टेंस का कार्ड बता रहा है, ट्रैवल का, कि कुछ ना कुछ ट्रैवल आप दोनों में इन्वॉल्व है। सो ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ट्रैवल करके एक पीसफुली और बहुत ही ज़्यादा कामिंग वे में आप लोगों को अप्रोच करना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स एस ऑफ कप्स। इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी में ये इंसान इस टाइम हैं करंटली जहाँ से ये निकलना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है वो सिचुएशन या वो जो भी कुछ है चल रहा है ना इनकी लाइफ में वो इनको सर्व नहीं कर रहा। वी हैव द मैजिशियन। सो दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू। मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं कि आपके साथ जो है इनका कोई ना कोई रिलेशनशिप या कमिटमेंट बन जाए इमोशनली और एक लविंग कनेक्शन में। दे रियली वांट टू प्रपोज यू गाइस, क्योंकि ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और उससे पहले ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप इनकी लाइफ में जो है ना वो किसी ना किसी तरह से कुछ ऐसा मैजिक क्रिएट कर सकते हो कि ये जिस भी इस टाइम इमोशनली चीज़ों को फाइंड आउट कर रहे हैं या फिर इमोशनली पर्सन को ढूंढ रहे हैं जो इनके साथ अच्छे से कनेक्ट हो सके, इनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर पाए, इनको वो चीज़ आप में दिखती है। दैट्स वाई आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इनको लगता है कि आप जो हो ना इनकी लाइफ में मैजिक क्रिएट भी कर सकते हो एंड मैजिक स्प्रेड कर सकते हो। लाइक आपके आने से इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ जाएंगी। तो ये आपके कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक आपके क्रश सीरियस दिख रहे हैं कि वो आपको जो है वो मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं और उससे पहले मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से इनका ये आपके साथ जो भी ये चाह रहे हैं ना मैरिज या प्रपोजल वाला सीन करना क्रिएट वो हो जाए। वी हैव हरमिट, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा तन्हा है इस टाइम अपनी लाइफ में और इनको महसूस हो रहा है ये इनकी अकेले की जर्नी है। इनको अकेले ही अपनी लाइफ में जो है ना अपनी खुशियाँ पाने के लिए अपनी एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। यस, सो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है इनकी लाइफ में जो शायद इनको आपकी तरफ नहीं आने दे रही। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये अपने आप को वहाँ से निकालने की भरपूर यहाँ पे कोशिश करते हुए दिख रहे हैं आपके क्रश, बिकॉज कुछ ना कुछ हो सकता है इनको कोई मैनिपुलेट कर रहा है या फिर किसी भी तरह से इस इंसान को किसी तरह से कुछ ना कुछ एक तरह से लाइक ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है ट्रैप नहीं होना चाहते आपके क्रश, बिकॉज आप यहाँ पे भी देख सकते हो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डेविल और कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जैसे गोस्ट हो गए, कुछ चीज़ें इधर रोक रही हैं इस इंसान को, एंड यहाँ पे भी आपके सामने है ये कार्ड। तो किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई सिचुएशन में आपके क्रश हैं जो इनको मैनिपुलेशन की जा रही है, बिकॉज मुझे लगता है या तो ये सिंगल चाइल्ड है या फिर किसी तरह से किसी ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पे बहुत नेगेटिविटी है, वहाँ पे इनको ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। बिकॉज मुझे लगता है ये कि तो ये इंसान जो भी है मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर है काफ़ी रिच वेल्थी हैं, लाइफ में सेटल डाउन है, तो उनको किसी हर इंसान चाह रहा है कि किस तरह से इस इंसान को मैनिपुलेट करके ट्रैप करके अपनी तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट किया जाए, या फिर इनको अपनी लाइफ ना किसी तरह से जो है ना इनके अपने रूल एंड रेगुलेशन पे या इनकी अपनी मर्ज़ी से इनकी अपनी पसंद से ना चीज़ों को क्रिएट होने दिया जाए। इस वजह से कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टॉप कर रही हैं इनको इनकी लाइफ में आगे बढ़ने से, इनकी लाइफ में सुकून लाने के लिए।
तो इनको डिस्टर्ब ही कोई ना कोई रखना चाह रहा है ताकि ये इंसान अपने लिए कुछ ना सोच सकें। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी, यस, एंड ईवलिश एनर्जी। कुछ ना कुछ ईवल्स है इनकी लाइफ में, इनके सराउंडिंग पे, जहाँ से ये निकलना चाहते हैं और इनको पता भी है ये। यस, सो ये काफ़ी टाइम से ऐसा लगता है कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और इनको लगता है इनको अकेले ही इस सारी सिचुएशन से निकलने के लिए अपना रास्ता तलाश करना पड़ेगा, जिससे इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ, प्यार आ सके, एक ऐसा इंसान आ सके जो इनको लव कर सके या फिर इमोशनली इनके साथ कनेक्टेड हो सके। तो इनको लगता है इनको अकेले खुद ही एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। यस, बिकॉज़ ये जो भी आपके क्रश है ना, ये महसूस करते हैं कि ये ख़ुद भी बहुत ज़्यादा लॉयल और डेडिकेटेड पर्सन है, और इनको अपनी लाइफ में ऐसे ही इंसान की ज़रूरत है जो ख़ुद भी लॉयल और डेडिकेटेड हो इनकी तरफ। तो इनको ये आप में दिखता है, तो प्लानिंग उन्होंने की हुई है, बस उसकी एग्जीक्यूशन ये जो है ना स्लो बाय स्लो, धीरे धीरे कर रहे हैं। बिकॉज़ एकदम से ये जिस सिचुएशन में है वहाँ से नहीं निकल सकते। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है इनके पास, इनके इर्द गिर्द जहाँ पे भी ये पर्सन है। सो नंबर 9, 1, 6, 11 ये स्ट्रॉन्ग नंबर मुझे दिख रहे हैं। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, विर्गो एंड जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। विर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, विर्गो कैप्रिकॉन है, एंड कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। सो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। या ये आपके साथ अपनी लाइफ में डेफिनेटली ग्रोथ चाहते हैं। दे रियली वांट टू मेक यू प्रेगनेंट, बिकॉज ये ऐसे दिख रहा है आपके क्रश जो हैं उनको फील होता है कि वो आपके साथ अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा पीसफुली जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। दे रियली वांट टू लिव अ वेरी हैप्पी एंड वेरी पॉजिटिव लाइफ विद यू गाइस, बिकॉज इनको लगता है आपके आने से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन आएंगी, खुशियाँ आएंगी, इनका सोल प्लेजर इनको मिलेगा। तो सोल सेटिस्फैक्शन और सोल प्लेजर के लिए ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनके ड्रीम जो हैं वो आप लोगों को लेकर ही रिश्ता बनाने के हैं। बिकॉज ये आपके जो भी क्रश हैं ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दैट्स वाई ये अपने हर ड्रीम को जो है वो पूरा करना चाहते हैं विद यू गाइस, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, इट मीन्स कि इस पर्सन का बहुत सारी विशेज़ हैं जिनको ये हमेशा पूरा करना चाहते हैं, और इनको लगता है सबसे पहले ये आपके साथ जब कनेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि आपको पसंद करते हैं ना, तो इनकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ आएंगी उसके बाद इनकी सारी जो भी विशेज़ हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, वो सारे सपने पूरे हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। यस, सो दे रियली वांट टू सेलिब्रेट विद यू देयर लाइफ। यस, सो नंबर 9 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आई थिंक यू बोथ आर सिंगल राइट नाउ। सो एक वेटिंग, मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन है। इट मीन्स कि इनकी ज़िंदगी में इनको लगता है चीज़ें बहुत देर से यहाँ तो मिलती हैं, तो यहाँ पर देर से इनको हमेशा मिली हैं, लेकिन इस टाइम इनको लग रहा है देर तो चलो हो चुकी है, लेकिन अब चीज़ें फर्दर आगे डिले ना हो इनकी लाइफ में तो ज़्यादा बेटर है। कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी विर्गो की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।